हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने योयो के साथ इस बाबा जी की दरबार के अंदर। बीडब्ल्यू की कहानी अपन ने शुरू की थी। चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट्स। और हाँ, लास्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो बड़ा पाप होने वाला है, क्योंकि लास्ट सेशन में बाबा जी ने केवीएल और केसीएल के बेहतरीन 4 मंत्र बताए थे। और उसी मंत्र की आधार पर आज के 2 सम्स होने वाले हैं। जी हाँ, आज सॉल्व करेंगे 2 सम्स पूरी जोश जुनून और ताकत के साथ। लेकिन उसके लिए आपकी मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर चाहिए, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर होना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद उनको ऐसा पकड़ने का और बोलने का, इधर सब्सक्राइब करिए, अपना कम्युनिटी है, अपना इंजीनियरिंग का कम्युनिटी है, फटफट आके सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइंड करंट्स इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क। ओहो हो, देखो, सबसे पहले सर्किट डायग्राम को थोड़ा एनालाइज करना होगा। सीधा उठा के डायरेक्ट यहाँ पे केवीएल केसीएल लगा दिया नहीं चलेगा। यूजुअली जो मंत्र मैंने बताए हैं वो यूज करिए मेश एनालिसिस के लिए, थेवेनियंस के लिए, नॉर्टन्स के लिए, नोडल के लिए, इन सब के लिए वो मंत्र यूज करिए। ये जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, इसको करंट डिवाइड करना होता है। कैसे, देखो, यहां से करंट गया 1 एम्पियर का, यहां तक आया। अभी इस रास्ते तक आने तक करंट है ना दुविधा में आ गया। करंट बोला, अरे भैया मैं तो कंफ्यूज हो गया, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं कैसे जाऊं। तो करंट क्या बोला, ठीक है मैं इधर है ना एक्स एम्पियर का करंट जाता हूं। तो इस रेजिस्टर से एक्स एम्पियर चला गया, बरोबर एक्स जा रहा है। अब इधर एक्स गया तो 1 में से एक्स गया, 1 माइनस एक्स, तो ये जाएगा ऊपर। ऊपर कितना, 1 माइनस एक्स। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब वापस करंट इस रास्ते पर आ गया। इसके पास अगेन देयर आर 2 रास्ता, 2 डिवीजन, 2 ब्रांचेस। तो इस रास्ते पर करंट बोल रहा है, ठीक है, इस 1 माइनस एक्स से एक और हिस्सा में निकालता हूं, और वो हिस्सा y इधर डाल देता हूं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स में से y चला गया, तो इधर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब करंट यहां से आ गया, यहां से आ गया, इधर से आ गया है y, इस पॉइंट पे जुड़ा। इस पॉइंट पे कितना आएगा, देखो इधर से y आके इधर जुड़ गया, तो एक ही रास्ता है ना यार इसके पास, ऊपर जाना। इधर से x आ गया, इस y के साथ जुड़ गया, ऊपर जाएगा तो कौन जाएगा, x प्लस वाई जाएगा। तो इसको बोलते हैं करंट की एग्जैक्ट। अब देखो इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए। देखो मैं ना ये जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये जो ब्लू कलर की पॉइंट बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। बाकी येलो कलर वाली सारी कहानी है, ये एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और क्रिचॉफ्स करंट लॉ में, केसीएल में मैंने बताया था, कंसीडर योरसेल्फ एज अ नोड। खुद को नोड बोलो, खुद को जंक्शन बोलो। जो मेरे पास आएगा वो पॉजिटिव, जो मुझे छोड़ के जाएगा वो नेगेटिव। ओहो, तो ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, टेक देम एज पॉजिटिव। कम ऑन, आइए आइए। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये प्लस एक्स प्लस वाई। अब मजा देखो, ये एक्स वाई कट गया, बचा 1, जो जा रहा था वही आ रहा है। समझ रहे हो? हा, इसको बोलते करंट को ढंग तरीके से डिवाइड करना। अब ये करंट को डिवाइड कर लिया, मतलब मेरा काम हो गया क्या? नहीं। अब लगाओ केवीएल, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है करंट। देखो, करंट को फाइंड आउट करना है तो केवीएल लगाना पड़ेगा। वोल्टेज को फाइंड आउट करना है तो केसीएल लगाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? क्यों? क्योंकि वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए
हम केवीएल जब मतलब केसीएल जब लगाते तो वहां पे करंट नोन होता है, पता होता है, तो ढूंढते क्या है, रजिस्टर तो ऑलरेडी दिया है, करंट पता है, तो आई और आर पता है तो निकलेगा क्या, वोल्टेज ना यार। सेम कहानी करंट के लिए भी होती है। ठीक है, चलो इधर अप्लाई करते। पहले इनको मार्किंग कर लो और इधर लिखो। इसको लूप नंबर 1 लिखेंगे, इसको लूप नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है ना, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ये लूप 1 है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ये लूप 2 है। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल टू लूप 1। ठीक है ना, केवीएल टू लूप 1। चलो फट से अप्लाई करिए, फट से अप्लाई करिए। पहले तो देख लो यार, पहले तो देख लो। हाँ जी, चलो अब है ना सर, अप्लाई तो कर देंगे हम लोग, लेकिन एक एक प्रॉब्लम है कि हमें प्लस माइनस की साइन वगैरह बता दो। देखो जहां से करंट घुस रहा है इस रेजिस्टर के अंदर तो वो प्लस है, और जहां से निकल रहा है वो माइनस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इधर बनेगी प्लस माइनस, इधर बनेगी, हाँ इधर बनेगी प्लस माइनस, इधर भी बनेगी प्लस माइनस। ठीक है, इधर बनेगी प्लस माइनस, यहाँ से बनेगी प्लस माइनस। आई थिंक साइन सबको क्लियर है, ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, ये बाबा जी का मंत्र नहीं है, हाँ ये बेसिक सवालों को सॉल्व करने का एक जरिया है। बाबा जी के मंत्र को ढंग तरीके से अप्लाई करेंगे मेश एनालिसिस के अंदर, टेंशन मत लो। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल टू लूप 1, इस लूप को केवीएल अप्लाई करते। देखो यहां से गया तो -2, क्योंकि माइनस से बाहर आ रहा है ना, और उसके साथ करंट कौन है, 1 - x है, बरोबर। अब ये 3 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, y, लेकिन कहां से बाहर आ रहा है माइनस से। इधर से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, x, और कहां से बाहर आ रहा है 1x, मतलब ये इक्वल टू 0 बनेगा, मतलब ये इक्वल टू 0 बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, एब्सोल्युटली। इसको अभी है ना सिर्फ सिंप्लीफाई करना है अपने को। देखो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2 माइनस माइनस प्लस 2x -3y -x विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2x -3y। अच्छा, ये 2x - x विल बिकम x, है ना, 2x - x विल बिकम x -3y -2 कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 1 फॉर लूप 1। अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं लूप 2 के लिए। इसके लिए लूप 2 के लिए चलो यहाँ पे लिख देंगे अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल टू लूप 2, है ना। सेकेंड लूप को अभी केवीएल अप्लाई करेंगे। अब सेकेंड लूप में है ना एक मसला है यार, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो 3 ओम दिख रहा है आपको, ये लूप 1 में भी है और लूप 2 में भी है। जब एक कोई रेजिस्टर, बड़ी ध्यान से सुनना जो अभी बता रहा हूं, जब कोई भी एक रेजिस्टर कोई भी एक लूप में मतलब 2 लूप में कॉमन रहता है तो उसकी पोटेंशियल्स चेंज होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल्स, सिंपल भाषा में बताओ तो उनकी साइन चेंज होती है। क्या चेंज होती है, साइन चेंज होती है। तो अगर ये प्लस माइनस इधर है ना, तो इधर ये इधर प्लस होएगा, इधर माइनस होएगा। ठीक है ना, जिधर माइनस था उधर प्लस, जिधर प्लस था उधर माइनस। क्यों, ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा, क्यों। अभी क्यों देखो, इधर -3y है, लूप 1 में -3y है। अगर आप वही करंट इधर से फ्लो कराते हो, सर आपने डायरेक्शन तो वही दे रखी है, वो डायरेक्शन लूप 1 के लिए है जनाब। समझ रहे हो, बड़ी ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली सुनो। इधर प्लस माइनस डायरेक्शन लूप 1 के हिसाब से है, तो लूप 2 में डायरेक्शन चेंज होगी क्या, डायरेक्शन तो चेंज होगी, अदरवाइज पोटेंशियल चेंज होगी। मतलब दोनों में से कोई तो एक चेंज करने का। समझ रहे हो मेरी बात को। अब वो कैसे करने का, देखो यहाँ पे बाबा जी के मंत्र नहीं होंगे, क्योंकि बाबा जी के मंत्र मेस, थेवेनियंस, नॉर्टन्स, नोडल इनके लिए लगते हैं। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक नॉर्मल तरीके से केवीएल लगाते जाना है अपने को। ठीक है, तो इधर प्लस इधर माइनस कर दिया मैंने लूप 2 के लिए। अब देखो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है ये प्योर करंट है, प्योर करंट है। अब 3 में से फ्लो हो गया,
ये थोड़ा इम्प्योर हो गया। इम्प्योर मतलब मैं नाम दिया है, ऐसा प्योर इम्प्योर नहीं होता, मैंने नाम दिया। इम्प्योर का मतलब क्या है कि जो कॉमन लूप से दौड़ रहा है वो इम्प्योर हो गया। अब वही इम्प्योर यहां से यहां जा रहा है, अगर इसकी इम्प्योर की पोटेंशियल चेंज हुई तो यहां से भी इम्प्योर की पोटेंशियल चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है, बड़ी ध्यान से इधर देखो, -4 है तो -4 मैंने पहले लिख दिया, 1 माइनस एक्स माइनस वाई कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अब इधर देखो, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, ठीक है ना। लूप 2 के लिए मैं अलग कलर से लिखता हूँ, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया, तो ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया प्लस। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आएगा असली मजा। जो ग्रीन कलर का आपको साइंस दिख रहा है वो यूज करना है, डायरेक्शन वही रखेंगे। मैंने क्या बोला था कि एक तो डायरेक्शन चेंज करो, साइन वही रखो, या फिर साइन वही रख के डायरेक्शन चेंज करना है, या फिर डायरेक्शन चेंज करके साइन वही रखना है। दोनों में से एक कुछ तो करो, ठीक है। अब यहां से आ गया तो इधर पॉजिटिव है, थोड़ा ध्यान से सुनना, पॉजिटिव है तो यहां से आ जाएगा तो प्लस प्लस 3y। अब देखो ये बैलेंस होना चाहिए, इधर माइनस है ना, इधर प्लस है, मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर इधर भी माइनस इधर भी माइनस लेते तो 3 ओम का रेजिस्टर क्या होता, ऐड हो जाता एक बार। लेकिन इधर कितने बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है ना यार, इसलिए उसको ऐड नहीं करना है, उसको नलीफाई करना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब इधर देखो, माइनस से प्लस तक जा रहे तो प्लस से बाहर आ रहा है, तो +5 है ना, +5 एक्स प्लस वाई हो गया, विच इज इक्वल टू 0 हो गया। चलो 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 फटाफट से इसको सॉल्व कराते हैं, देखते हैं आपकी आंसर्स क्या क्या आ रही है। आई थिंक ब्रैकेट ओपन करना बेहतर तरीके से जानते हो, फटाफट फटाफट ब्रैकेट ओपन करिए। तो ये बनेगा, हाँ जी केवीएल तो लग गई, अभी इधर लगा देते, देयरफॉर -4, इधर देखो माइनस माइनस +4x +4y +3y +5x +5y which is equal to 0. Therefore 4x plus 5x will give you 9x, 4y plus 5y plus 3y plus 12y आ जाएगा, और ये -4 उस साइड पे भेज देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2। इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। इसी तरीके से अपना इक्वेशन नंबर 1 भी, ये -2 को उस साइड पे एडजस्ट कर देंगे, तो x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब फट से इसको कैलसी में सब्सटीट्यूट करेंगे, देखते हैं अपनी आंसर क्या आ रही है। 1 -3 और 2, इधर 9 +9 है, 12 और -4। सो वी आर गेटिंग द आंसर्स, अमेजिंग अमेजिंग, वी आर गेटिंग x एंड y ओवर हियर, है ना। हमें x और y मिल चुका है, तो x इज इक्वल टू 0.307। अभी ये क्या है, x क्या है, करंट है ना यार, तो ये हो गई करंट, ठीक है ना, ये हो गई करंट। इसको हम लोग थोड़ा अलग कलर से बॉक्स बनाते हैं, और ये है अपना y भी आ चुका है, -0.564 एम्पियर्स, ठीक है। इसकी माइनस आ चुकी है, मतलब सर करंट को तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये आप कैसे क्या दिखा रहे हो, तो उसकी एज्यूम्ड डायरेक्शन इज ऑपोजिट। समझ रहे हो, इधर प्लस है मतलब एज्यूम्ड डायरेक्शन सही है, y की एज्यूम्ड डायरेक्शन इज ऑपोजिट, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सही चल रहा है। सो वी आर गेटिंग x एंड y, वी आर गेटिंग x एंड y। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फाइंड करंट्स इन ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस के अक्रॉस का करंट ढूंढना है। तो ये OA ब्रांच हो गई, ये OB हो गई, ये AB हो गई, ये BC हो गई, ये AC हो गई, ऐसे सब ब्रांच का करंट हमें फाइंड आउट कर लेना है। चलो करते हैं, सबसे पहले हम ढूंढेंगे OA। OA में से कौन सा फ्लो हो रहा है, X फ्लो हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर करंट through all branches I of OA, which is equal to X, which is equal to 0.307 amperes, ठीक है ना। OA में से कौन है, देखो X है, ठीक है। अभी OB में से कौन है, 1 - x है, BA में से कौन है, Y है, ठीक है।
ठीक है, फट 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 कर लेते हैं। देयरफॉर आई ओबी में कौन है, ओबी में कौन था, 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, कर लेते हैं फटफट, 1 माइनस 0.307, तो ये कितना आ रहा है, कैलसी में चेक करते हैं, फट 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 आंसर्स आ जाएंगे। 1 माइनस 0.307, 0.693 एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट बी ए में कौन है, वाई है, वाई, तो चलो इधर वाई कौन है, माइनस ऑफ 0.564, माइनस साइन कंसीडर करने का फाइनल तक, बस घबराने का नहीं, माइनस आया मतलब मेरा गलत है, माइनस आया मतलब एज्यूम डायरेक्शन सही कह रहे हो, ऑपोजिट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। ये हो गया, अभी बीसी में से कौन है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और एसी में कौन है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो therefore I BC में कौन है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, चलो 1 माइनस एक्स कितना है, 0.307, माइनस ऑफ माइनस, सर माइनस ऑफ ये माइनस और y का नेगेटिव, तो माइनस 0.564। चलो फट 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 करेंगे। चलो, तो दिस इज गोना टू बी 1.257 एम्पियर्स, है ना। और नेक्स्ट आई AC में कौन था, x प्लस वाई था ना यार, तो x कितना है, 0.307 है, प्लस माइनस 0.564। क्या बात है यार, चलो 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 इसको कर लेते हैं, 0.307, 777, ओके, माइनस ऑफ 0.564, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, माइनस ऑफ 0.257 एम्पियर्स। तो ये सारे करंट थ्रू ऑल दी ब्रांचेस हमें मिल चुके हैं। एक बारी चेक कर लो फटाफट फटाफट फटाफट। चलो चलो चलो, एवरीबडी एवरीबडी यार, एवरीबडी डन 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 डन, अमेजिंग यार, अमेजिंग। ठीक है ना। सो ये होती है कैलकुलेशंस जो अपने को चाहिए होगी। ठीक है, सो आई थिंक पूरा सवाल आपके सामने है, फटाफट फटाफट एक बार चेक कर लो। ठीक है, कैसे मैंने केवीएल लगाया है उसको रिवाइंड करके वापस देखना, तब जाके कहानी बनेगी। लेकिन इस सेशन में जो मैंने वादा किया था 2 सवाल लूंगा, वो एक ही पे रुका रहा हूं, बिकॉज 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 ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं वापस देखो, क्योंकि इसकी रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपने को नेक्स्ट, मतलब मैं लेके आया था क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन लेके आया था, बट सीन ऐसा है कि उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको, ये वाली कॉन्सेप्ट उधर आना बहुत जरूरी है। एक एक करेंगे, ध्यान से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, मिलेंगे इतनी जोश जुनून और ताकत के साथ कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।